पंचभद्रा झील कौन से पानी की झील है? खारे पानी की, मीठे पानी की, मिश्रित पानी की या विशेष पानी की? तो अधिकतर को दोस्तों याद होगा पंचभद्रा झील खारे पानी की झील है। इसके अलावा पंचभद्रा झील से कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं। बाड़मेर के बालोतरा के पास ये पंचभद्रा नामक स्थान पर स्थित है, इसलिए इसे पंचभद्रा झील कहा जाता है। देश की सबसे खारी झील है दोस्तों। देश में जितनी भी झीलें हैं उससे उनमें से सबसे अधिक खारा पानी इसी झील का है। इसका निर्माण पंजाब भील द्वारा करवाया गया था, जिसने दलदल को सुखा के इसका निर्माण किया था। इसके अलावा यहाँ का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि यहाँ कौन सी जाति के लोग मोरडी झाड़ी की टहनियों का उपयोग करके नमक बनाते हैं? तो वो खारवाल जाति के लोग बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे उत्तम किस्म का नमक कौन सी झील के पानी से तैयार होता है? तो वो पंचभद्रा झील के नाम पानी से तैयार होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो नमक तैयार होता है उसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा खारे पानी की कुछ और जिले हैं, जैसे सांबर, डिडवाना, लूण, करणसर। इसके अलावा मीठे पानी की झीलें भी याद आपको होनी चाहिए दोस्तों। इनमें राजस्थान में मिलने वाली मीठे पानी की झीलें राजसमंद झील है, जयसमंद झील है जिसको डेबर झील के नाम से जाना जाता है, पिछोला झील, फतेह सागर, आना सागर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, उदय सागर झील, ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर जिले के अंतर्गत आती है। कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोराट पठार का फैलाव निम्न में से है, यानी बोराट का पठार कहां से कहां तक फैला हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ की पहाड़ियां और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में जो पठार फैला हुआ है वो बोराट का पठार है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट है दोस्तों। बोराट का पठार राजस्थान में दक्षिणी अरावली में, अरावली का जो दक्षिणी पार्ट है उसमें कुंभलगढ़ की पहाड़ियां कहाँ है? राजसमंद जिले के अंदर। और गोगुंदा पहाड़ियां कहाँ है दोस्तों? उदयपुर के मध्य में स्थित है। तो जो कुंभलगढ़ की पहाड़ियां और गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, इन दोनों के बीच में बोराट का पठार स्थित है। बोराट के पठार की औसत ऊंचाई दोस्तों 1225 मीटर है। इसके अलावा जो जरगा पर्वत चोटी इसी बोराट के पठार में स्थित है। यह उदयपुर में स्थित है, यानी बोराट का पठार है कहाँ? अगर बोराट के पठार के ऊपर जो जरगा पर्वत चोटी है वो कहाँ है? उदयपुर में। और वो उसकी ऊंचाई 1431 मीटर है दोस्तों, और ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जरगा चोटी कौन से पठार में स्थित है? तो बोराट के पठार में है। और बोराट के पठार कहाँ है? तो कुंभलगढ़ व गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य में। और जरगा चोटी उदयपुर जिले में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है। राजस्थान में दोस्तों ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना। सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा है, ना कि राजस्थान का लिंगानुपात पूछा है। तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ही उसका आंसर क्या देना है वो डिसाइड करता है। अगर आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत पढ़ा तो आपको आंसर आते हुए भी आप उसको गलत करके आओगे और बाद में पछताओगे। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसका सही आंसर है 994, फर्स्ट ऑप्शन है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात 994 है, और वो कौन से जिले का है? वो डूंगरपुर जिले का दोस्तों। यहाँ पे डाटा थोड़ा गलत हो गया दोस्तों। तो राजस्थान के जो डूंगरपुर जिला है उसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, और इसके बाद राजसमंद आता है जिसका लिंगानुपात 988 है। सेकंड भी ध्यान रखें दोस्तों। फर्स्ट तो आपको ध्यान हो गया डूंगरपुर, यहाँ नाम नहीं पूछा, अगर नाम पूछे तो डूंगरपुर है, लिंगानुपात पूछे तो 994 है डूंगरपुर का, और सर्वाधिक भी उसी का है।
और लिंगानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, उसको लिंगानुपात कहा जाता है। तो राजस्थान का लिंगानुपात दोस्तों 928 ही है। तो राजस्थान का अगर लिंगानुपात पूछा जाता तो 928 ही है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थॉर्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा से एक टर्निंग पॉइंट रहे हुए हैं कि कई बार अपन जिले याद करते हैं, जिले भूल जाते हैं। थॉर्नवेट ने कितने भागों में बांटा, कौन कौन से हैं, तो इसको आप मैप से याद करेंगे। इसका सही आंसर है सिरोही, पाली और अजमेर, DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। अब आपको दोस्तों थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान, वाष्पीकरण तथा वर्षा है। यानी कि थॉर्नवेट ने इन तीन के आधार पे जलवायु का वर्गीकरण किया है। जल ठीक है। राजस्थान में थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण ही सबसे ज्यादा मान्य है और थॉर्नवेट ने 4 भागों में बांटा है दोस्तों। अब इसमें CAW या जिसे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं, सेकंड है DAW जिसे उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं, और ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है जिसके अंतर्गत मध्य राजस्थान आता है, यानी बीच का पूरा राजस्थान DAW में आता है। फिर DBW या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और चौथा है EAD या उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। इसको मैप से समझते हैं दोस्तों, आपको ज्यादा इजी रहेगा। ये दोस्तों आपको ये जो पॉइंटर है ये EAD है, ये DBW, ये DAW और ये CAW। अब दोस्तों ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको राजस्थान का मैप याद है और कौन सा एरिया को थॉर्नवेट ने किस में बांटा वो ध्यान है, तो ऑप्शन के आधार पे भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों जो ये नीचे वाला राजस्थान का दक्षिण वाला एरिया है ये CAW है, ठीक है। इसके पास वाला जो मध्य राजस्थान है वो DAW, फिर इसके जस्ट ऊपर DBW, और ये पश्चिमी एरिया जैसलमेर वाला EAD। अब आपको इसमें याद रखने में भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, आपको राजस्थान का मैप नीचे से स्टार्ट करना है, यानी कि अल्फाबेटिकली चलेंगे अपन। ये CAW जिसमें आपका राजस्थान का दक्षिण पार्ट, जिसमें आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, थोड़ा उदयपुर का एरिया आता है, सलोमबार और प्रतापगढ़, इधर आप झालावाड़, बारह, ये आपका सी है। सी के बाद अल्फाबेट में क्या आता है, डी आता है। और डी में डी के दो हैं, तो आप एक तो डी है, DAW और एक DBW। तो पहले ए आएगा, डी के बाद में ए आएगा, तो ये मध्य राजस्थान आ गया आपका DAW। उसके बाद में DBW उसके जस्ट ऊपर, और साइड में आपका ई आ जाएगा। तो आप कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। नीचे से स्टार्ट करो CAW, उसके बाद में DAW, उसके बाद में DBW, और साइड में EAD जिसमें से जैसलमेर एरिया आता है और बाकी कुछ जिलों का कुछ एरिया आता है। ऊपर हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू ये एरिया हो जाएगा, नीचे आपका डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला एरिया हो जाएंगे, और मध्य राजस्थान में सारे जिले हो जाएंगे। तो इसके आधार पर आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि किसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों ये कोपेन का क्लासिफिकेशन है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट दो ही क्लासिफिकेशन है दोस्तों, एक तो थॉर्नवेट का है और कोपेन का है। जैसे ही आपको ये 3 अक्षर 4 अक्षर दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कोपेन का क्लासिफिकेशन है। और थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशन में एक ए नहीं आया था, उसमें C D C A D A D B, 3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 7 अक्षर 8 अक्षर 9 अक्षर 10 अक्षर 11 अक्षर 12 अक्षर 13 अक्षर 14 अक्षर 15 अक्षर 16 अक्षर 17 अक्षर 18 अक्षर 19 अक्षर 20 अक्षर 21 अक्षर 22 अक्षर 23 अक्षर 24 अक्षर 25 अक्षर 26 अक्षर 27 अक्षर 28 अक्षर 29 अक्षर 30 अक्षर 31 अक्षर 32 अक्षर 33 अक्षर 34 अक्षर 35 अक्षर 36 अक्षर 37 अक्षर 38 अक्षर 39 अक्षर 40 अक्षर 41 अक्षर 42 अक्षर 43 अक्षर 44 अक्षर 45 अक्षर 46 अक्षर 47 अक्षर 48 अक्षर 49 अक्षर 50 अक्षर 51 अक्षर 52 अक्षर 53 अक्षर 54 अक्षर 55 अक्षर 56 अक्षर 57 अक्षर 58 अक्षर 59 अक्षर 60 अक्षर 61 अक्षर 62 अक्षर 63 अक्षर 64 अ
ई इस टाइप से आए थे अक्षर, लेकिन यहाँ पे जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है उसमें दोस्तों ए भी आता है, तो आप ये ध्यान रखें, वो थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन था, ये कोपेन का क्लासिफिकेशन है। इसका सही आंसर दोस्तों सेकंड है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। इसको भी दोस्तों आपको मैप से समझना होगा। मैप से समझने के बाद एक बार आप जब ये चीजें क्लियर मैप से कर लोगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको जिले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से एरिया में कौन सा जिला पड़ता है, और आप इजीली अपने इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे और नंबर गेन कर पाएंगे दोस्तों। तो कोपेन जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1918 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था, और इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है, और जो कि AW, BSHW, BWHW या CWG है। अपन इसको मैप से ही समझते हैं दोस्तों। जैसा कि मैप में आप देख सकते हो दोस्तों, जो नीचे वाला एरिया है ये कौन सा है, AW। थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशन में AW ए कहीं पर नहीं था। अगर क्वेश्चन में ए आए और अगर आपको AW दे के पूछ ले कि ये क्लासिफिकेशन किसने किया, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि कोपेन ने दिया था, ठीक है, तो कभी गलती नहीं होगी। और AW जो राजस्थान का नीचे वाला एरिया है, जिसमें अपन ने थॉर्नवेट में पढ़ा था, तो उसमें नीचे वाला एरिया क्या था, CA था। लेकिन यहाँ AW नीचे वाला एरिया जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वो AW के अंतर्गत आता है। और AW में आपको जैसे ही नीचे वाला, तो आप ऑप्शन में यही ढूंढोगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, वो दिखते ही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद कौन सा आता है दोस्तों, CWG। CWG आपका जो पूरी राजस्थान वाला पूरा एरिया है, वो CWG के अंतर्गत आता है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। इस इसके बाद मध्य राजस्थान, मध्य राजस्थान का अधिकतर हिस्सा BSHW में आता है, और BWHW में आपका पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान आता है। तो इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का मैप आपको याद है, आप नीचे से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या था, AW, अल्फाबेटिकली आप स्टार्ट करोगे। AW आपका, AW के अंतर्गत आपके राजस्थान के दक्षिण में जो हिस्से हैं वो AW में। उसके बाद आपका अल्फाबेटिकली चलते हैं, तो BSHW और BWH, ठीक है ना। तो इसके जस्ट ऊपर आप पास जो मध्य राजस्थान है वो BSH, क्योंकि आपके बी वाले दो हो रहे हैं, एक तो BWHW हो रहा है, एक BSHW, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अपन ने नीचे से स्टार्ट किया है, पहले अपन ने AW स्टार्ट किया, फिर क्या है BSHW आएगा, BW आएगा। अल्फाबेटिकली अगर देखेंगे तो BS आएगा ना। तो ये जो अरावली के पश्चिम वाला एरिया है, ये आपका BSHW में आएगा। और इसके बाद जो बचा पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और उत्तरी राजस्थान का एरिया, वो BWHW में आएगा। ये क्लियर है दोस्तों, इससे आप इजीली क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, आपकी कोई गलती नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो एरिया बच गया बाकी, आप पॉइंटर में देख सकते हैं, जो पूर्वी राजस्थान का जो एरिया है CWG के अंतर्गत आएगा। ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसमें मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का कुछ भाग आता है। अधिकतर इसके जो जिले हैं ये CWG में आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों कोपेन और थॉर्नवेट का कोई ज्यादा हेडेक वाला नहीं है। आप इजीली, अगर आप अपने दिमाग का यूज करते हो, तो इजीली आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे।